है ना। टू, लक्ष्य तक पहुंचने वाली गति को दर्शाने के लिए, मतलब कि जो आपका लक्ष्य है किस जगह पहुंचने के लिए, तो उस जगह के पहले आपको क्या लगा देना है, टू। जैसे आप पटना जा रहे हैं, कहीं और जाना नहीं है, तो हम वहाँ क्या लगा देते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में है आई एम गोइंग टू ऑफिस, मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, तो मेरा लक्ष्य कहाँ जाना है, तो उस ऑफिस के पहले क्या लगा दिए, टू। नेक्स्ट है टूवर्ड्स, जब कोई लक्ष्य तक नहीं लक्ष्य की ओर जाता हो, मतलब कि हम लोग कहते हैं ना कि संपाचक होते हुए जाएंगे पटना, संपाचक होते हुए पटना जाएंगे, तो होते हुए जाएंगे तो मतलब कि आपको लक्ष्य तक नहीं लक्ष्य की ओर होते हुए कहीं और जाना है, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, टूवर्ड्स का। जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हम संपाचक मार्केट होते हुए पटना जाएंगे, तो संपाचक होते हुए कहीं और जाना है, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, टूवर्ड्स का। जैसे ही विल गो टूवर्ड्स द ऑफिस, मतलब हिंदी क्या हुआ, वो ऑफिस होते हुए कहीं और जाएगा। नेक्स्ट है बिहाइंड, जब कोई चीज किसी के पीछे हो लेकिन स्थिर में हो, किसमें हो, स्थिर में हो, तो हम यूज किसका करेंगे, बिहाइंड का। किसका यूज करेंगे, बिहाइंड का। जैसे एग्जांपल देखिए, देयर इज अ बोर्ड बिहाइंड मी, मेरे पीछे एक क्या है, बोर्ड है, लेकिन वो बोर्ड क्या चाहिए, स्थिर। जैसे आपके पीछे एक खेत है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, बिहाइंड। क्या लगाएंगे, बिहाइंड। अब है अप, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर जाता है और लक्ष्य का पता नहीं है, लक्ष्य का पता नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, अप। जैसे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, अब उसको कितना ऊपर तक जाना है पता नहीं है, उसको लक्ष्य का पता कि नहीं, हम शुरुआत तो कर दिए लेकिन कहां तक पहुंचना ये पता नहीं है। जैसे हैंड्स अप, जब आप हाथ उठाते हैं तो कितना डिग्री पे उठाना ये आपको तो पता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अप टू, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर जाता हो और लक्ष्य को प्राप्त करना हो या लक्ष्य का पता भी हो कि यहां तक है, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, अप टू। कभी आप मॉल में या सीबीएसई बोर्ड के बस में देखते होंगे अप टू 12th, अप टू 50%, मतलब कि 1% से लेकर आपको कहां तक डिस्काउंट मिलेगा, 50 तक। एकदम पक्का कि 50 तक मिलेगा, उसके बीच आगे पीछे होगा, लेकिन 50 से 51 नहीं हो सकता है। अब देखिए अपवर्ड या अपवर्ड्स, है ना, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर जाता है और लक्ष्य का भी पता है, लक्ष्य का भी पता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचता नहीं। इसे कैसे कहते हैं कि हम सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन कराएं, तो वहां तो पता है कि वहां हम 10 तक पढ़ेंगे, लेकिन आपका अचानक क्या हो गया, पढ़ाई छोड़ दी आप, तो आप तो नर्सरी से शुरुआत किए, जाना कहां तक था, 10 तक जा था, लक्ष्य का पता था, लेकिन लक्ष्य से आप क्या हो गए, भटक गए, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, टूवर्ड्स का। किसका यूज करेंगे, टूवर्ड्स का। फिर देखिए अप ऑन, अप ऑन, जब कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई जानवर नीचे से चल रहा है और चलने के बाद किसी के ऊपर कूद गया, किसी के ऊपर कूद गया, चलते मोशन में है, गति में है। जैसे आप देखे होंगे शेर को हिरण के ऊपर कैसे चढ़ता है, हिरण भी भाग रहा है और शेर भी उसका पीछा कर रहा है, अचानक अपना शेर पैर रखता है नीचे कस को और फिर क्या करता है, उसके ऊपर उसका पैर रखाता है, तब वहां पर हम लोग यूज करते हैं अप ऑन का। अप ऑन का किसका करेंगे, अप ऑन का। जैसे क्या कर रहा है, जब कोई नीचे से ऊपर चलकर रखा जाता है, तो शेर क्या है, चलता है, शेर क्या है, चलता है, और चलने के बाद अपना पैर क्या करता है,
उस किसी जानवर के ऊपर रखता है, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? अपॉन का। इस एग्जांपल दिया हुआ, द लायन जंप्ड अपॉन द डियर। तो जो शेर था किसके ऊपर कूदा? हिरण के ऊपर कूदा। लेकिन शेर पहले क्या कर रहा था? दौड़ रहा था, और उसका पैर किसके ऊपर आया? हिरण के ऊपर। तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? अपॉन। फिर नेक्स्ट है डाउन। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है लेकिन लक्ष्य का पता नहीं है, लक्ष्य का पता नहीं है, तो हम वहां पर क्या लगाते हैं? है ना? तो हम वहां क्या लगाते हैं? डाउन। तो डाउन और डाउनवर्ड्स दोनों का लगभग मतलब क्या होता है? सेम होता है ना? गो डाउनवर्ड, नीचे की ओर जाओ। गो अपवर्ड, ऊपर की ओर जाओ। तो अप का उल्टा क्या हुआ? डाउन। अपवर्ड का उल्टा क्या हुआ? डाउनवर्ड। दोनों में लगभग क्या है? सिमिलर होता है, लेकिन एक क्या है कि नीचे से ऊपर जा रहा है और एक ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम वहां पर डाउन और डाउनवर्ड का यूज करेंगे। लेकिन डाउनवर्ड में क्या दिखाता है? लक्ष्य विहीन। जैसे हमने कहा कि जाओ जी, आप नया नया स्टूडेंट है, हमने कहा जाओ जी नीचे से मिठाई लेके चले आओ, तो आपको मिठाई का दुकान नहीं पता, तो आप क्या कीजिएगा? भटकिएगा, 10 जगह ढूंढिएगा, लेकिन जिसको पता है डायरेक्ट कहां चलेगा? तो हम वहां क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? डाउनवर्ड। क्या लगा देंगे? डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्या है? बियॉन्ड। बी मतलब होना, योन मतलब बाहर। जब कोई चीज आपके औकात से बाहर हो, जैसे गोंगली छक्का मारा, तो छक्का मारा तो स्टेडियम से बाहर क्या हो गया? बॉल बाहर चल गया। तो क्या है? ये औकात से बाहर वाला काम है। अब इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उससे लंबा छक्का मारना होगा। जैसे आपको कहा गया किसी भी नेता को, खासकर आईएएस और आईपीएस का जब नेता को पकड़ लीजिए, तो उनके औकात से क्या है? वो बाहर है। तो आदमी कहता है इट इज बियॉन्ड मी, इट इज बियॉन्ड मी, ये चीज हमारे औकात से बाहर है। कभी कभी सुने होंगे द बॉल गोज बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन। बियॉन्ड द मतलब कि वो बॉल क्या हो गया? बाउंड्री लाइन से बाहर हो गया। तो औकात से बाहर वाला काम जो होता है, हम वहां पर क्या लगाते हैं? बियॉन्ड का। किसी भी प्रकार की सीमा रेखा का उल्लंघन करने हेतु, है ना, दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? बियॉन्ड का। तो सीमा रेखा के बाहर। अब आईएएस और आईपीएस जाके नरेंद्र मोदी को पकड़ लेगा, तो उसकी सीमा रेखा से क्या है? वो बाहर है। तो हम वहां क्या यूज करेंगे? बियॉन्ड का। जैसे क्या कह रहा है? द बॉल वेंट बियॉन्ड बाउंड्री लाइन। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया था, मतलब कि सीमा रेखा से क्या हो गया? वो पार कर गया, बाहर चला गया। तो हम वहां पर कौन सा प्रेपोजिशन लेंगे? बियॉन्ड। नेक्स्ट है बीनीथ और बिलो। दोनों का हिंदी होता है नीचे। तो जब कोई चीज किसी के नीचे हो, है ना, नीचे हो और उसके स्पर्श में हो, उसके, तो इस पेन के नीचे क्या है? हाथ है और उसके स्पर्श में है, उसके स्पर्श में है। तो हम वहां पर यूज करते हैं बीनीथ का। किसका यूज करते हैं? बीनीथ का। जैसे जब काली माता अपना रूप, दुर्गा माता रूप ली थी काली माता का, तो उनको रोकने के लिए भगवान शंकर क्या कह गए थे? जमीन पर लेट गए थे, और काली माता का पैर किसके ऊपर था? शंकर भगवान के शरीर के ऊपर। लेकिन उस पैर के नीचे कौन थे?
शंकर भगवान, और उनका पैर नीचे वाले के क्या था, स्पर्श में था, तो हम वहां क्या लगाएंगे, बीनीथ लगाएंगे। बिलो, जब कोई चीज किसी के नीचे है लेकिन स्पर्श में नहीं है, आप पंखा के नीचे बैठे हुए हैं तो आप किसके नीचे हैं, पंखा के नीचे है, लेकिन उसके स्पर्श में नहीं है, तो हम वहां क्या लगाएंगे, बिलो। क्या लगाएंगे, बिलो। क्या लगाएंगे, बिलो। जैसे कि और एग्जांपल लिखिए, समझिएगा। जैसे 20 साल 25 साल की लड़की और 5 साल का लड़का है ना, तो उससे बिलो है, किससे बिलो है, 25 साल के लड़की से क्या है, लड़का नीचे है, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, दोनों में संभावना ना के बराबर। 5 साल का बच्चा तो अभी तक क्या करता है, गाय का दूध पीता है या माँ का दूध पीता है, तो हम वहां क्या लगाएंगे, बिलो का यूज करेंगे। वही कह रहा है, जब कोई किसी के नीचे भी हो, ऊपर वाले के स्पर्श में भी हो, तो हम वहां क्या लगाएंगे, बीनीथ। जैसे शंकर वॉज लाइंग, मतलब लेटे हुए हैं, किनके पैर के नीचे, काली माता के पैर के नीचे। तो काली माता का पैर जो है किसके स्पर्श में है, शंकर भगवान के स्पर्श में है, तो हम यहाँ पर पैर के नीचे क्या लग जाएगा, बीनीथ का क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। फिर कह रहा है बिलो, जब कोई किसी के नीचे हो और ऊपर वाले के स्पर्श में ना हो, तो आप पंखा के नीचे हैं और ऊपर वाले के स्पर्श में नहीं है, तो हम वहां पर क्या लगा देंगे, क्या लगा दे, बिलो। जैसे एग्जांपल है, वी आर सिटिंग बिलो द फैन, हम लोग पंखा के क्या है, नीचे बैठे हुए हैं, तो उसके स्पर्श में है, उसके स्पर्श में है नहीं। नेक्स्ट है अंडर, इसका भी हिंदी क्या होता है, नीचे। लिखा रहा, जब कोई चीज किसी के नीचे हो और ऊपर वाले के स्पर्श में, लेकिन नीचे वाले को कम से कम क्या करेगा, 2 दिशाओं से घेरे हुए होगा, 2 दिशाओं से। जैसे ये पूल है, तो पूल के नीचे तो पानी है, तो यहां से जो बोट क्रॉस करेगा, जो पानी का जहाज क्रॉस करेगा, वो ऐसे ही जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे वाला ये पिलर क्या है, इसको घेर दिया है 2 दिशाओं को। या तो आप जा सकते हैं पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, तो हम वहां किसका यूज करेंगे, अंडर का। किसका यूज करेंगे, अंडर। जैसे देखिए, गंगाज फ्लोज अंडर द गांधी सेतु ब्रिज, तो पुल है गांधी सेतु ब्रिज का, उसके नीचे से क्या क्रॉस कर रहा है, गंगा माता का पानी। तो पानी जो बहता है पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण बहने का मतलब बाढ़, मतलब क्या हो गया, बाढ़। उसका बहने का कोई सीमा रेखा नहीं, से कोई रोक नहीं सकता है। तो यहां तो रोके हुए 2 पिलर, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, अंडर। क्या लगाएंगे, अंडर। नेक्स्ट देखिए, बिसाइड्स, के अतिरिक्त या के अलावा। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं, उसके अलावा आप एक और जोड़ लेते हैं, बायोलॉजी को। इंग्लिश हिंदी तो कंपलसरी है, लेकिन आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या तो बायो ऐड करते हैं, अगर बायो लिए हुए हैं तो मैथ को, तो इसके अलावा, जैसे मैं 2 भाई के अलावा एक भाई भी हूं, 2 बहन के अलावा मैं एक भाई हूं, तो उसको भीड़ में क्या कर लिया, आप शामिल कर लिए। आप पहले ही से 3 को सब्जेक्ट लिए हुए हैं, फिजिक्स लिए हुए हैं, केमिस्ट्री लिए हुए हैं, मैथ लिए हुए हैं, इस भीड़ में किसको शामिल कर लिए, बायोलॉजी को। तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, बिसाइड्स। क्या लगाएंगे, उसका हिंदी क्या हुआ, के अलावा या के अतिरिक्त, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा या के अतिरिक्त हम क्या लिए हुए हैं, बायोलॉजी लिए हुए हैं, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, है ना। जब किसी को भी हमेशा क्या करना है, भीड़ में शामिल कर लेना है। क्या कर लेना है, भीड़ में शामिल कर लेना है। जब भी किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को क्या कर लेना है, भीड़ में शामिल कर लेना है, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे,
है ना। तो राम वॉज 4 ब्रदर्स बिसाइड्स हिम, मतलब उसके अलावा राम का कितना भाई है? 4 भाई है। तो यहां पर हैज कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? हैज। चलिए